तो आइए हम ब्रदर इरमा के साथ साम 51 को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धोकर और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे। तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहर पनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमेन। तो ने साम तब लिखा था जब दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, और जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने रिपेंट किया था तब दाऊद ने ये साम लिखा था। तो आप जानती होंगी जो दाऊद था
वो एक चरवाहे से राजा बना था। उसने 66 बैटल्स जीती थी और उसने गोलियत को हराया था और वो इज़राइल का सबसे पावरफुल, सबसे ग्रेट किंग बना था, सबसे पावरफुल किंग बना था। तो ये सब पवित्र आत्मा की वजह से हुआ था। पर जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उससे उठ गया था। जब दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो पवित्र आत्मा उससे उठ गया था और उसका बेटा उसके अगेंस्ट हो गया था। उससे अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वो जंगलों में चला गया था। और दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस पता थी। वो स्पिरिटफुल लाइफ जीता था और उसको ये पता था कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसने गोलियत को हराया और वो इज़राइल का सबसे ग्रेट किंग बना, सबसे पावरफुल किंग बना और उसने 66 बैटल्स जीती। वो चरवाहे से जब राजा बना था उसको पता था कि सब पवित्र आत्मा की वजह से ही हुआ है और वो स्पिरिटफुल लाइफ जीता था। पर जब दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उससे उठ गया था। और उसके बाद जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा अलग ना कर, परमेश्वर ने उसको माफ़ी दे दी। परमेश्वर ने उसको अपना पवित्र आत्मा दे दिया और उसका बेटा मारा भी गया था क्योंकि उसके घर में तलवार चलाई गई थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर चलाई थी और उसको पवित्र आत्मा वापस मिल गया था। पर उसको पता था कि पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस का उसको पता था और उसको ये पता था कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो 66 बैटल जीती, उसने गोलियत को हराया, वो एक चरवाहे से राजा बना। पर आज हम पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, हम स्पिरिटफुल लाइफ नहीं जीते हैं और हम स्पिरिटफुल लाइफ नहीं जीते, हम पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस को जानते नहीं हैं। पर अगर हम पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस को जानेंगे तो परमेश्वर हमको विक्टोरियस लाइफ देगा और अगर हम दाऊद की तरह स्पिरिटफुल लाइफ जिएंगे तो परमेश्वर हमको हमारी लाइफ को विक्टोरियस करेगा और हमारे अंदर से परमेश्वर फेलियर स्पिरिट ख़त्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें खुदावंद, इस दिन के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं, इस समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद। खुदावंद हमको पवित्र आत्मा से भरें खुदावंद, हमको सिखाएं कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे चलते हैं खुदावंद। खुदावंद हमको होली स्पिरिट से भरा हुआ जीवन दे खुदावंद, हमारे अंदर होली स्पिरिट को डाल खुदावंद। फेलियर स्पिरिट हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं खुदावन, हर तरह का पाप हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं खुदावन, चोरी का आत्मा, झूठ बोलने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा को जो आत्मा हमारे से दूर करता है वो आत्मा हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं खुदावन, पाप हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं खुदावन, अंधकार की शक्तियाँ हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं खुदावन। और खुदावन हमारी लाइफ विक्टोरियस लाइफ हो खुदावन, फेलियर स्पिरिट हमारी लाइफ का हिस्सा ना हो खुदावन, फेलियर स्पिरिट हमारी लाइफ में काम ना करने पाए खुदावन, अंधकार की शक्तियाँ हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं खुदावन, हमारी लाइफ को विक्टोरियस बना खुदावन। हम होली स्पिरिट में चलेंगे खुदावन, हम रोज प्रेयर करें, हम रोज बाइबल पढ़ें खुदावन, हम तेरे वचन को माने खुदावन, तेरे वचन के विरुद्ध ना हो खुदावन, टेस्ट मनी को लेकर आए खुदावन, हम जल्द टेस्ट मनी को लेकर आए खुदावन, हमारे अंदर से फेलियर का आत्मा निकल जाए खुदावन, हमारी लाइफ विक्टोरियस लाइफ हो खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी अपने स्थानों को ग्रहण करें। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपने हाथों को उठाएं और आंखें बंद करें और मेरे पीछे कहें, परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनूं वो मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए और ये वचन मेरे दिल की पट्टियों पर लिखा जाए और अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को मेरी लाइफ से, मेरी ज़िंदगी से चुराने ना पाए। सब कहें आमीन, हालेलुया। तो क्या आप सब खुश हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में? हालेलुया। तो सभी अपने पड़ोसी से कहें कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है जो हमारी लाइफ को पावरफुल बनाती है। हालेलुया। तो आज बहुत से लोगों की लाइफ में ये स्ट्रगल्स हैं, बहुत से लोग इस रीज़न से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं कि वो कहते हैं जब हम चर्च आते हैं
हम वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा छूता है। लेकिन जब हम वापस अपने घर जाते हैं तो वैसा एक्सपीरियंस हमें दोबारा नहीं होता, वही अशांति हमारी लाइफ में रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो चर्च में आते हैं, वो वचनों को सुनते हैं, रिपेंट करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमें छूता है। क्योंकि जब हम रिपेंट करते हैं, हम अपना मन साफ करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें छूता है, हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, हम वही अपनी पुरानी लाइफ के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम झूठ बोलते हैं, अपने माता पिता की डिसोबीडियंस करते हैं, हम अपने माता पिता से बातों को छुपाते हैं और हम वही फ़ोन देखते रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, हम प्रेयर नहीं करते, अपनी फैमिली में प्रेयर वाला माहौल नहीं बनाते। इसलिए हमारी लाइफ में जब हम घर वापस जाते तो पवित्र आत्मा हमें नहीं छूता। हालेलुया। और मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो समझो, अगर मैं आप में से 5 बच्चों को चुनूँ और उन्हें बोलूँ और उन्हें ग्लास दूँ और उन्हें बोलूँ कि बाहर टैप से फुल ग्लास भर के लाना है, और कंडीशन ये है कि जब आप मेरे पास वो ग्लास लाओगे तो उसमें से पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है? और क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन कौन मेरे पास वो बिना पानी गिराए फुल ग्लास मेरे पास लेकर आएगा? जो धीरे धीरे केयरफुली और ध्यान से फुल फोकस उस गिलास पर रखेगा, वही मेरे पास वो फुल ग्लास लेकर आएगा, है ना? तो लेकिन जो हड़बड़ी में फर्स्ट आने की कोशिश करेगा कि ये मुझसे आगे कैसे चला गया, ये मुझसे आगे कैसे चला गया, वो ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना? क्योंकि अगर आपके पास फुल पानी का गिलास है तो आपको ध्यान से चलना होगा ना। अगर ये कंडीशन है कि उस गिलास से पानी नहीं गिरना चाहिए, एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, तो आपको आराम से धीरे धीरे स्लोली शांति के साथ वो गिलास को लेकर चलना होगा, राइट? और जो ये करेगा वही फर्स्ट आएगा, है ना? तो वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। तो हम पवित्र आत्मा से भर तो जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही घर जाते हैं, हम वही पुरानी लाइफ के अकॉर्डिंग जीने लग जाते हैं। हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते, हम फ़ोन देखते रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, हम अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड नहीं करते। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमें नहीं छूता। और पवित्र आत्मा से भरना काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, पवित्र आत्मा से भरी हुई लाइफ जीना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8:14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो इस वचन में लिखा कि जो जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, इसमें यह नहीं लिखा कि जो जो पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा से भरना काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा से भरी हुई लाइफ जीना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस वचन में भी ऐसा ही लिखा है। इस वचन में यह नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा से जो भरेगा वही परमेश्वर की संतान ठहरेगा। इसमें यह लिखा है कि जो पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलेगा, पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी जिएगा, वो परमेश्वर की संतान ठहरेगा। हालेलुया। और वचन में ये भी लिखा है कि पवित्र आत्मा एक मोहर है। जब हम किसी फॉरेन देश में जाते हैं तो अगर हमारे पासपोर्ट पे वो स्टैंप नहीं लगा है तो हम उस देश में नहीं जा सकते, है ना? तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान नहीं ठहरेंगे। तो कितने लोग आज इस वचन को समझ रहे हैं? ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा से भरना काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हम विक्टोरियस लाइफ नहीं जिएंगे। हम परमेश्वर के जब अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कैसे करेगा? जैसे कि ब्रदर यिर्मयाह ने भी हमें बताया कि जब दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उससे अलग कर दिया। और जब दाऊद ने रिपेंट किया तब उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जी मुझे अपना राज्य वापस दे दो, मेरा शत्रु की हार दे दो, लेकिन दाऊद ने कहा अपना पवित्र आत्मा मुझे वापस कर दे। क्योंकि दाऊद जानता था कि जो गोलियत को उसने हराया, किस वजह से हराया? पैसा होने की वजह से नहीं, पवित्र आत्मा की वजह से उसने गोलियत को हराया। और उससे 66 बैटल्स कैसे जीती? उससे पैसा होने की वजह से तो नहीं जीती, ज़्यादा आर्मी के बंदे होने की वजह से तो नहीं जीती,
उसने पवित्र आत्मा की वजह से उस 66 बैटल्स जीती। उसने एक छोटी सी उम्र में गोलियत को हराया और वो जानता था कि पवित्र आत्मा ही उसकी लाइफ में सब कुछ है। वो पवित्र आत्मा की वजह से इतना ग्रेट किंग बन पाया, इसलिए उसने परमेश्वर से पवित्र आत्मा वापस मांगा और परमेश्वर ने जैसे उसे पवित्र आत्मा दिया, उसे परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, है ना। और लेकिन जैसे पापा बताते हैं कि जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर आपको जैसे ही आप परमेश्वर से माफ़ी मांग लेते हैं, परमेश्वर आपको उसी टाइम माफ़ कर देते हैं, है ना। लेकिन उस पाप का कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में रहता है। ये पापा ने बहुत बार आपको बताया, है ना। और जैसे ही दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया और दाऊद ने अपना राज्य वापस नहीं मांगा, उससे अपना प्राइड वापस नहीं मांगा, उसने अपनी प्रजा वापस नहीं मांगी, उसने परमेश्वर का पवित्र आत्मा वापस मांगा। आप में से कितने लोगों को दाऊद की स्टोरी पता है? तो आपने ये भी तो सुना ही है ना कि उसने पवित्र आत्मा वापस मांगा। ना उसने अपना राज्य वापस मांगा, ना ही उसने अपना पैसा वापस मांगा, ना ही उसने राज्य वापस मांगा। उसने पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगा क्योंकि वो जानता था कि वो एक चरवाहे से राजा किस वजह से बना, पवित्र आत्मा की वजह से, है ना। तो जैसे ही हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा आता है, सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना सबसे बड़ी बात। तो आप में से कितने लोग आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे? तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। तो आपको इस वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप परमेश्वर की संतान नहीं ठहरोगे। तो आपको आज पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि पवित्र आत्मा एक मोहर की तरह है। जब तक पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में नहीं होगा, हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहरेंगे, हम विक्टोरियस लाइफ नहीं जी पाएंगे, हम वही स्ट्रगल्स वाली लाइफ जिएंगे, हम कंफ्यूज रहेंगे, हमारी लाइफ में कंफ्यूजन रहेगी। क्योंकि पवित्र आत्मा जो होता है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की तरह बनाता है, हमें परमेश्वर जैसा बनाता है। विदाउट होली स्पिरिट वी कैंट लिव लाइक जीसस, वी कैंट बिकम लाइक जीसस। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर जैसा नहीं बन सकते, हम परमेश्वर जैसी लाइफ नहीं जी सकते। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी इम्पोर्टेंस पवित्र आत्मा को दी है। पवित्र आत्मा से ये ऐसा नहीं कि बस पूरी लाइफ में आप एक ही बार पवित्र आत्मा से भरे हो कि आज मैं पवित्र आत्मा से भर गया, मेरा पूरा लाइफ एक्सपीरियंस आज ही हो गया, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा से अगर आप जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग जी रहे हैं, तो आपको बार बार पवित्र आत्मा से फिल होना होगा। और वो कैसे होंगे? जब आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे, परमेश्वर के सामने टाइम स्पेंड करेंगे, अब आप फ़ोन नहीं देखेंगे, गेम्स नहीं खेलेंगे, टीवी ज़्यादा नहीं देखेंगे, है ना, तभी आप पवित्र आत्मा से भर पाएंगे। हालेलुया। आपको अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है क्योंकि परमेश्वर ही आपको पवित्र आत्मा देते हैं। हालेलुया। तो कौन कौन आज पवित्र आत्मा से भरेगा? और आज आप में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस किया है? तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब हम चर्च जाते हैं तो हमें एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन जब हम घर वापस जाते हैं तो वही लाइफ, वही टीवी देखना, वही फ़ोन देखना, गेम्स खेलना, ये सब हमारी लाइफ में वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर नहीं होता, हमारा फोकस दुनिया के ऊपर होता है, दुनियावी चीज़ों के ऊपर होता है ना। अगर हमारा फुल फोकस परमेश्वर के ऊपर हो तो हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से फिल करेगा। जैसे अगर आपने गिलास भर तो लिया, अब भरने के बाद आपको वापस भी तो लेकर आना है। भरना बड़ी बात है या बिना पानी गिराए वापस लेकर आना बड़ी बात है? हाँ, तो वैसे ही पवित्र आत्मा से भरना बड़ी बात नहीं है। पवित्र आत्मा के चलाए चलना, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना बड़ी बात है। हालेलुया। आज कितने लोगों ने वचन को समझा और आप में से कितने इस वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? तो आपने परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और प्रेयर में बैठना है, फ़ोन को और टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है क्योंकि आज के टाइम पे शैतान का सबसे बड़ा हथियार
फ़ोन है और टीवी है, वो इस फ़ोन्स के द्वारा, टीवी के द्वारा आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर आप परमेश्वर से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, इसलिए पवित्र आत्मा आपको छूता नहीं। तो आज से अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फ़ोन को अवॉइड करना है। अगर आपके मम्मा पापा भी ज़्यादा फ़ोन देखते हैं तो उनको भी मना करना है कि ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना। परमेश्वर के साथ फैमिली प्रेयर्स करनी है, पर्सनल प्रेयर्स करनी है, अपनी प्रेयर लाइफ को बिल्ड करना है। और मेरा विश्वास है कि जब आप अपनी प्रेयर लाइफ को बिल्ड करेंगे, आप परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। तो आज बहुत से लोगों का ध्यान आशीषों के ऊपर होता है कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही। वो चर्च में आके यही कहेंगे कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेसिंग्स दे, मेरा वीज़ा आ जाए और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। आप भी तो यही प्रे करेंगे कि परमेश्वर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, या मेरा वीज़ा आ जाए, या मेरी स्टडी में मुझे फुल मार्क्स मिल जाएं। लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी ये प्रेयर की है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर? की है कभी भी? नहीं की ना। कईयों ने की होगी, एक बहुत कम की होगी, अगर की भी होगी तो। सबसे ज़्यादा वो उनकी प्रेयर पॉइंट्स यही होते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे आशीषों से ब्लेस कर, है ना। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा होगा मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मैं परमेश्वर तेरे अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा होगा। लेकिन आज से आपने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरे और मैं परमेश्वर आपके अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ परमेश्वर। और पवित्र आत्मा है क्या? सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा है क्या? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए थे तो परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे लिए दिया था कि ताकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हमें लीड करे, हमारी अगुवाई करे। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने कि हमारे सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा हमारी हेल्प कर सके, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हमें लीड करे और हम कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए आज जितने लोगों के पास भी पवित्र आत्मा नहीं है वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है आगे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूं, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आज कई क्रिश्चियन लोगों के पास भी पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में भी पवित्र आत्मा की कमी है क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पे है? उनका ध्यान फ़ोन पे है, उनका ध्यान टीवी देखने में है, उनका ध्यान चुगली करने में है, उनका ध्यान लड़ाई में है, उनका ध्यान कंपटीशन की ओर है कि मैं स्कूल में ये मुझसे आगे कैसे चलेगी, ये मुझसे आगे कैसे चला गया। उनका ध्यान इन चीज़ों में, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। इसलिए आज बहुत से क्रिश्चियन लोगों की लाइफ्स में भी पवित्र आत्मा की कमी होती है और वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपके पास पवित्र आत्मा हो तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होएंगे। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं आगे क्या करूँ, मैं ये करूँ या ये करूँ, परमेश्वर मुझे गाइड करे, मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, मेरी ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही, मैं इतने सालों से प्रेयर कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये नहीं मिल रहा। आपका फुल फोकस जब परमेश्वर के ऊपर होगा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से ब्लेस करेंगे और तब आप अपनी लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हालेलुया। तो आज कितने लोगों को आज का वचन समझ आया? तो जब आप संडे या थर्सडे कभी भी जब चर्च में आते हैं तो आपका ध्यान दूसरों की ओर नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपका ध्यान, अगर वर्शिप चल रही है तो आपका ध्यान वर्शिप की ओर होना चाहिए, अगर टेस्टिमनीज चल रही है तो आपका ध्यान टेस्टिमनी की ओर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब पापा पुलपट पे आए तो आप सीरियस बैठ गए और जब पापा चले गया तो आपका ध्यान फिर से लोगों की ओर हो गया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपको हर समय देखते हैं, परमेश्वर आपको देखते हैं, आपको परखते हैं। हालेलुया। अभी भी आप परमेश्वर आपको देख रहे हैं कि आपका ध्यान वचनों की ओर है या आपका ध्यान खेलने की ओर है। आप कभी भी परमेश्वर से छिप नहीं सकते। आप अपने मम्मी पापा से छिप सकते हैं या आप कोई बात छुपा सकते हैं, अपने फ्रेंड से छुपा सकते हैं या आप अपने फादर मदर से छुपा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से कोई बात नहीं छुपा सकते। परमेश्वर आपको हर टाइम देखते हैं, हर टाइम परखते हैं। हालेलुया। तो आज से आपने पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरना वो भी इम्पॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा से भरना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पवित्र आत्मा के चलाए चलना, पवित्र आत्मा से
भरना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरा जीवन जीते हैं तो शैतान आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, परमेश्वर आपको फेल नहीं होने देता और आप ब्लेस होते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कि अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आपको पहले पवित्र आत्मा लेना होगा, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। तो आपको आज का वचन समझ आया? क्या आप इस वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? तो आइए हम आमीन प्रे को करते हैं। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का फजल, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, यीशु फैमिली के साथ, एनएम मिनिस्ट्री के साथ, संडे स्कूल के साथ, यीशु मसीह की आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन। 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 तारीफ करें आज के दिन के लिए। थैंक यू।